नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम ये भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है एग्जामों में। उसी सीरीज में अपने आगे की क्वेश्चन करेंगे आज। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं क्लास। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण है, तो हरिदासी जो संप्रदाय है इसके राधा कृष्ण क्या है? लोक निरपेक्ष। जीवन मुहु चाही को नीको, दरस परस दिन राती करती है कान्हा प्यारे पी को। ऊपरयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो वो असूया भाव की है। बाल्वाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई? 1565 में विठलनाथ जी के द्वारा। और अष्टछाप में कितने शिष्य थे? 8। 4 बाल्वाचार्य के और 4 विठलनाथ जी के। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन, श्री बनहि आई गोवर्धन धाम, लियो शरण चित चाही के, जुगल स्वरूप ललाम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रसखान जी की। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है, तो मधुरा भक्ति का समावेश किसके अनुकरण पर हुआ है? वो है चैतन्य महाप्रभु। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो वो हैं सूरदास जी। सने लीला के रचयिता हैं, तो इस सने लीला के रचयिता कौन है? विष्णुदास। निम्नलिखित कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, मतलब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। प्रधुमचरित सुधीर अग्रवाल, स्वर्गरोहण विष्णुदास, मधुमालती कथा चतुर्भुजदास, चिताई वार्ता नारायण दास। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरत करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो वह है विष। ये दृष्टिकूट पद है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, तो 84 वैष्णव की वार्ता कौन है के लेखक? गोकुलनाथ। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? वो भी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय से। उर्मे माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं, ऊधो तिरछे है जू अड़े। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं? तो सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। सचमुच इन क्षेत्रों का कोना कोना झाँकाए हैं। निम्नलिखित में से कौन विठलनाथ का शिष्य था? तो विठलनाथ का शिष्य कौन था? चतुर्भुजदास। चारों को अलग अलग याद कर लेना तो पता चल जाएगा। ब्रह्मा गीत प्रसंग का मूल स्रोत है, तो ब्रह्मा गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास। सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रास पंचाध्यायी नंददास की रचना है और रोला छंद में लिखी गई है। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? तो पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूरदास हैं। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? मलुकदास। मलुकदास संत कवि हैं। बाल्वाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो वह है अणुभाष्य।
निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसके रचयिता मीराबाई नहीं है? तो मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है? प्रेम तत्व निरूपण, गीत गोविंद की टीका, ये मीराबाई जी की रचना है। राग गोविंद, ये भी मीराबाई जी की रचना है। और नरसिंह जी का मायरा, ये भी मीराबाई जी की रचना है। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये इनका क्रम है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? ये नायिका भेद और दृष्टिकूट पद किस में मिलते हैं? वो साहित्य लहरी में मिलते हैं, सूरदास जी की। इस ग्रंथ में ही सूरदास जी की वंश परंपरा का वर्णन भी मिलता है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो नंददास जी की जो रसमंजरी है, इसका संबंध नायक नायिका भेद से है। महाप्रभु बालवाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। तो किस ग्रंथ में है? वो है 84 वैष्णव की वार्ता में। 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ जी के शिष्यों का वृत्तांत है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। तो अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि थे कुंभनदास। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किस कवि ने सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? वो है ब्रजवासी दास। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की रचना है। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य और अणुभाष्य, ये किसकी रचना है? बालवाचार्य की। अणुभाष्य बालवाचार्य की अधूरा ग्रंथ था, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया था। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। ये कथन किस आलोचक का है? यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? गदाधर भट्ट की हैं। बालवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो बालवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य। इसमें यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायज का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर की रचना कौन सी नहीं है? रास पंचदाई। रास पंचदाई किसकी रचना है? नंददास की। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो कृष्ण भक्त कवि तुलसीदास नहीं है। हित 84 के रचयिता है। तो हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश है। नीचे गए नामों में से कौन से कवि बालवाचार्य के शिष्य नहीं है? तो चतुर्भुज दास बालवाचार्य के शिष्य नहीं है, विठलनाथ जी के शिष्य हैं। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो इसमें सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? दोहाबली को। दोहाबली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो जुगलमान चरित ग्रंथ किसका है? कृष्णदास का है। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो उस कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं सूरदास। ध्रुव चरित के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की रचना है। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो वो नंददास को। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ जी ने की थी। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है। तो मूल रूप से क्या है दोनों? तो ये है जीवन वृत्तांत। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ये बालवाचार्य जी की रचना है। सूरदास चरित के रचयिता हैं सुदामा चरित के रचयिता हैं तो नंददास हैं। और सुदामा चरित नरोत्तम दास ने भी लिखी है।
संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जा पहिया टूटी बिसर गए हो हरि नाम। ये पंक्ति किसकी है? कुंभन दास जी की हैं। आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से अपने आगे के क्रम में अपने क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप तैयारी करते रहो। और इसी क्रम मैंने इसलिए सारे क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बना दी। बहुत क्वेश्चन है मेरे वाले चैनल पर, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो भी हैं, और जो ये नए क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी, ये आए हुए क्वेश्चन है, सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कराऊंगी। आप अगर वीडियो भी क्रम से लगा के अगर सुनते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।